हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और इसी क्रम की ये हमारी 39 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें और अंत में आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं आप मेरे को कमेंट करके बताइए। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई गलती नजर आती है, कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, नागा अर्जुन का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो देखिए नागार्जुन का जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ था। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके अलावा भी और भी है जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय हमारे, इनका जन्म भी 1911 ईस्वी में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म भी 1911 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा नागार्जुन का नाम आया और शमशेर बहादुर सिंह है, शमशेर बहादुर सिंह। इसका मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है, याद रह जाए। अज्ञेय ने केदारनाथ में नाग और शेर को लड़ाया, तो नागार्जुन ये नाम आएगा, नाग और शेर को लड़ाया। तो देखो अज्ञेय एक आदमी हो जाएगा, केदारनाथ एक जगह का नाम हो जाएगा। तो अज्ञेय ने केदारनाथ में नाग और शेर है, नाग और शेर दोनों को आपस में लड़ाया। तो ये चारों के जन्म डेट है वो क्या है हमारी 1911 ईस्वी। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, सतरंगे पंखों वाली रचना के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल। तो सतरंगे पंखों वाली रचना है, उसके रचनाकार नागार्जुन है, ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके अलावा नागार्जुन की और भी रचनाएं युग धारा है, युग धारा ये भी हमारे नागार्जुन की है। इसके अलावा प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें ये भी हमारे नागार्जुन की है। भस्मांकुर ये भी नागार्जुन की है। और कुछ कविताएं भी नागार्जुन ने लिखी है। प्रेत का बयान बहुत ही शानदार कविता है, प्रेत का बयान। इसके अलावा हमारे अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद ये तो बहुत ही शानदार कविता है, अकाल और उसके बाद। यानी ऐसी कुछ लाइनें इसकी, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। इस प्रकार की ये लाइनें हैं जो इसकी है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का है? रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे, वरुण की नहीं है यहाँ पर, वरुण के है, वरुण के बेटे, ये सभी। तो ये जो सारे उपन्यास है वो हमारे किसके, नागार्जुन के। द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसके अलावा दुख मोचन, दुख मोचन ये भी नागार्जुन का ही। कुंभी पाक, कुंभी पाक ये भी हमारे नागार्जुन का उपन्यास है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, मोहनलाल मिश्र, ब्रजलाल मिश्र, केदारनाथ मिश्र। यहाँ पर मिश्रा नहीं, केदारनाथ मिश्र यही। तो 4 नंबर है उसके अंदर ए वाला ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र। यानी नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था। और ये मैथिली भाषा, उस मैथिली भाषा में भी रचना करते थे, मैथिली भाषा में रचना करते थे। किस नाम से करते थे? मैथिली भाषा में यात्री नाम से, यात्री नाम से लिखते थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मतवाला, समन्वय, दीपक, हिंदी प्रदीप। तो देखिए नागार्जुन है वो दीपक पत्रिका के संपादक रहे। बाकी हिंदी प्रदीप है वो तो हमारे बालकृष्ण भट्ट की है।
बाल प्रदीप, ऐसे मैंने आपको नाम बताया था, बालकृष्ण भट्ट की है ये तो। मतवाला है और निराला, इसका जो संपादन निराला ने किया था, मतवाला और समन्वय का निराला ने किया है। नागार्जुन जो नाम है इनका, वो कब पड़ा था, यानी जब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। पहले ये वैद्यनाथ मिश्र थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, उससे टाइम से लेकर इनका नाम बाद में नागार्जुन पड़ गया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। अ नागार्जुन, ब केदारनाथ अग्रवाल, स मोहन राकेश, द अजय। तो देखिए इसमें ब वाला ऑप्शन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, वो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इसके अलावा इनकी और भी रचना है, युग की गंगा, युग की गंगा, ये भी हमारे इन्हीं की रचना है। नींद के बादल, नींद के बादल, ये भी रचना इन्हीं की है। आग और आईना, आग और आईना और अपूर्वा, ये सारी रचनाएं वो हमारे केदारनाथ अग्रवाल की है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? प्रयागराज त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन। तो मिट्टी की बारात है वो हमारे शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके अलावा इनकी रचनाएं हिल्लोल, हिल्लोल है वो भी इन्हीं की रचना है। एशिया जाग उठा, एशिया जाग उठा, ये भी इन्हीं की रचना है। वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा, तो ये सारी रचनाएं वो हमारे शिवमंगल सिंह सुमन की है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिलोचन का जन्म हुआ था 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1925 ईस्वी। तो हमारे जो त्रिलोचन है, उस त्रिलोचन का जन्म है वो 1917 ईस्वी में हुआ था, ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना धरती, धरती है वो त्रिलोचन की है। मैं उस जनपद का कवि हूं, मैं उस जनपद, जनपद का कवि हूं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रांगे रागों की रचना है? अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, ये सभी। तो ये जो सारी रचनाएं वो हमारे रांगे रागों की है, द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके अलावा राह के दीपक, राह के दीपक, ये भी हमारे रांगे रागों की रचना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, यानी प्रयोगवाद है वो कहां से शुरुआत हुई थी? 1940 ईस्वी से, 1943 ईस्वी से, 1945 ईस्वी से और 1950 ईस्वी। तो हमारा जो प्रयोगवाद है उसकी जो शुरुआत है वो 1943 ईस्वी में हुई थी, ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके जो प्रवर्तक है वो अजय माने जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान की है? यानी दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, कामता प्रसाद गुरु की और हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ये जो परिभाषा है वो हमारे कामता प्रसाद गुरु की है, स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यानी कामता प्रसाद गुरु ने ये परिभाषा दी है संधि के बारे में। और कामता प्रसाद की जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, यानी प्रमाणिक किताब है। तो प्रत्येक जो हिंदी का स्टूडेंट है उसके पास में कामता प्रसाद गुरु की व्याकरण का होना अनिवार्य है, क्योंकि शुरुआत हिंदी की यहीं से हुई थी।
इन्होंने जो व्याकरण की किताब लिखी है वो एक प्रमाणिक किताब है, और ज्यादातर जो एग्जाम करवाए जा रहे हैं उनमें जो कामता प्रसाद गुरु की जो बुक है उसको ऑथेंटिक मानते हैं, तो वो किताब आपके पास में होना जरूरी है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह ध्वनि विकार जो परस्पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है कहलाता है संधि, समास, शब्द और वाक्य। तो ये है जो वह दो ध्वनियों के विकार जो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है वो हमारी संधि कहलाता है। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 का शुद्ध रूप है है में देर का क के हलंत है, और स जो हमारा मूर्धन्य स जिसको षटकोण वाला स बोला जाता है। ब में देर का क के हलंत है और स के भी हलंत है। स में देर का क और स, ब में देर का क और स के हलंत है, क के हलंत नहीं है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए इसका जो शुद्ध रूप है वो हमारा अ वाला है, यानी क है उसके हलंत है और स के हलंत नहीं है। परंतु जब हम क के हलंत लगाएंगे और फिर स के भी हलंत लगा देंगे तो इसका रूप है ना ये निकल के आएगा, ऐ इससे बाहर आ जाएगा, तो ये रूप भी इसका भी बनता है। इसके अलावा जो हमारे त्र होता है उसका भी बता दें, उसमें त होता है उसके जब हलंत लगाते हैं फिर र उसके हलंत लगाते हैं और फिर उसका ए बाहर आ जाता है, ये त्र का हमारे होता है। ज होता है उसका रूप होगा हमारा, एक तो हो जाएगा ज, इस ज के हलंत लगा हुआ है, फिर हमारा ये होगा इसके भी हलंत लगा हुआ है और इससे बाहर आ जाएगा हमारा ए। और फिर श्र होता है, श्र के हमारे ये स होता है जिसको तालव्य स बोला जाता है, वो ऐसे शंकर वाला स बोला जाता है। और फिर इसमें र होगा, इस र के भी हलंत लगाएंगे तो ए बाहर आ जाएगा, तो ये रूप है वो हमारे इसका बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की और 5 प्रकार की। तो संधि है वो हमारी मोटा मोटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है संधि। ब वाला ऑप्शन है। कौन कौन सी होती है? एक तो हमारी सवर संधि होती है, दूसरी हमारी व्यंजन संधि होती है और तीसरा हमारा विसर्ग संधि होती है। ये संधि है वो हमारे 3 ही प्रकार की होती है। फिर सवर संधि है उसके कितने भेद किए गए वो हमारे अगले क्वेश्चन में है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सवर संधि कितने प्रकार की होती है? 3, 5, 7 और 100 ऑप्शन अगले पैराग्राफ में। परंतु हमारा जो आंसर है वो ब वाला है। आंसर क्या है? ब वाला है। सवर संधि है उसके 5 भेद किए गए, 5 प्रकार की होती है। एक तो होती है दीर्घ सवर संधि, एक होती है वर्दी सवर संधि, एक होती है गुण सवर संधि, एक होती है यण सवर संधि और एक होती है अयादि सवर संधि। ये हमारे 5 प्रकार है जो किसके किए गए? सवर संधि के किए गए। बाकी व्यंजन संधि और जो विसर्ग संधि उसके प्रकार नहीं है, उसके प्रकार नहीं, उसके कुछ नियम है। तो ये 15 क्वेश्चन थे जिसके अंदर 10 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से थे और 5 क्वेश्चन है वो हमारे व्याकरण से संबंधित थे। आपने 15 क्वेश्चन देखे, इन 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो मेरे को आप कमेंट करके बताइए, और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।